खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, वेलकम टू माय लिसनर्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान और अपनी रहमत में रखे। आज मैं आपको कुछ कानूनी मालूमात जिनमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र यानी इंतकाल जायदाद का क्या तरीका है, कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या कागज़ात कानूनी तौर पे ज़रूरी होते हैं और कौन अशख़ास इसके अहल होते हैं। तो उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा, रिस्पेक्टफुली काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, व्यू, लाइक एंड राइट कमेंट्स। ये एक लीगल इंफॉर्मेटिव चैनल है। कानूनी मालूमात जो ज़रूरी होती हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत ही काबिल सब एहतराम और कीमती है। मुझे हौसला होता है जब भी मेरा नया सब्सक्राइबर, नया व्यूअर्स आता है, उसके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उसको और खुश रखे। सबकी कामयाबी के लिए मेरी दुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और व्यू भी करें। तो आते हैं असल टॉपिक की तरफ, मौजू की तरफ के कानून इंतकाल जायदाद के तहत यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ पाकिस्तान के तहत क्या क्या और किन मराहल से गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले तो ये है कि इसके लिए ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों अशख़ास लाइव होने चाहिए। मुर्दा अशख़ास ना ख़रीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो उसके लिए ज़िंदा अफराद जो इस अहल हों, हक़दार हों, मुस्तहिक़ हों, अक्ल और बालिग़ हों, जिनको कानून की नज़र में भी और माशरे की, सोसाइटी की निगाह में भी जायज़ वारसान हक़दार करार दिया गया हो या दिया जाता है। तो उसमें उन अशख़ास ख़रीदने वाला और बेचने वाला पहले नंबर पे तो ये है। इसमें कुछ ज़र बदल के इवज़ यानी कि कीमत के बदले एक आदमी अपनी जायदाद बेचता है, दूसरा एक जो है फ़रीक वो ख़रीदता है। ख़रीदने वाला उस जायदाद के इवज़ कुछ तयशुदा अमाउंट जो है उस जगह की, ज़मीन की, प्रॉपर्टी की, मलकियत की, जायदाद की, ज़रूरी ज़मीन है या कमर्शियल है, प्लाट है, बिल्डिंग है, घर है, कुछ भी है, शॉप है, दुकान है, जो उसकी हकीकी मलकियत है कानून की नज़र में, वो बेच रहा है, ख़रीदने वाला ले रहा है, तो उसके इवज़ वो तयशुदा अमाउंट उसको देता है। तब वो उसमें हकूक़ मलकियत उसकी तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। हकूक़ मुफादात जो होते हैं, मलकियत के हक़, हकूक़ इस्तेमाल, उन सब की मुंतक़िली ख़रीदने वाले को हो जाती है। तो इसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें एक और चीज़ ज़हन में रखें, वो इसके साथ गड़बड़ नहीं करनी। कुछ हज़रात, कुछ लोग, वालिद है, वालदा है, भाई है, बहन है, बीवी है, वो फौत भी होते हैं, हो रहे हैं, हो जाते हैं। तो उनके तरका में जो जायदाद छोड़ी गई है, उनके पीछे रहे है, उनके जो हकीकी वारसान हैं, औलाद होती है पहले नंबर पे, तो चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। फिर अगर मर्द फौत हुआ है, खामद फौत हुआ, तो उसकी बीवी भी साथ होगी। अगर बीवी फौत हुई है तो उसका खामद भी है और बच्चे भी हैं। ये सारा तरीका ज़र बदल के
इवज़ नहीं होता। वो उसके चूँकि हकीकी वारसान हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको कानून के तहत वो जायदाद, वो विरसा ट्रांसफ़र होगा। उस पे जो कोर्ट एक्सपेंसेस, अदालत के अखराजात गवर्नमेंट के उठेंगे वो पे करने पड़ेंगे, तो उनके नाम पे वो जायदाद ट्रांसफ़र हो जाती है। ये इसमें शामिल नहीं है। ये है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, यानी सेल परचेज़ के तहत जो मैं बयान कर रहा हूँ। ये है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, जायदाद इंतकाल कवानीन क़वायद ज़वाबित के तहत। फिर इसमें जो अशख़ास हैं उनमें एक कानूनी नुमाइंदा, यानी जो आप ऑथराइज़ लीगल एजेंट मुकर्रर करते हैं, वो भी आपके बिहाफ पे काम करता है, मगर वो अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाएगा कि अपना नाम ज़ाती ट्रांसफ़र करवा ले। वो आप लोगों के नाम ही ट्रांसफ़र होगी, ख़रीदने वाले के नाम पे ही होगी। ख़रीदने वाला इसलिए दूसरे को अपनी ऑथराइजेशन देता है कि मे भी वो किसी वजह से, कानूनी मसले मसाइल की वजह से वो ख़ुद वहाँ मौजूद नहीं हो सकता, तो उसका जो कानूनी नुमाइंदा है, ऑथराइज़ पर्सन है, वो भी ये मराहल प्रोसेस कानूनी तौर पे मुकम्मल करवा सकता है। तो अब आते हैं ट्रांसफ़र के लिए दस्तावेज़ात क्या चाहिए होती हैं। उसके लिए पहले नंबर पे ट्रांसफ़र की कॉपी चाहिए होती है। बेचने वाले के पास, जहाँ से उसने पीछे से ख़रीदी है, अब वो आगे बेच रहा है, तो उसके पास वो पिछले डॉक्यूमेंट्स, अलाटमेंट लेटर या रजिस्ट्री या ट्रांसफ़र की कॉपी होगी, उसकी कॉपी चाहिए। बेचने वाले का शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। ख़रीदने वाले के शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। फिर वो आगे सेल का, परचेज़ का बयाना और ये सारा मसला और प्रोसेस अमल तय पाता है। रजिस्ट्री करवानी है तो उसके लिए आपको बेचने वाले के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी चाहिए, ख़रीदने वाले के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी चाहिए, और इन दोनों को जो शनाख्त कर रहा है कि मैं इनको जानता हूँ, उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी चाहिए। नंबर 5, गवाह भी होना चाहिए साथ, ख़रीदने वाले बेचने वाले की तरफ से भी। तो बहुत ज़रूरी है जो उनको शनाख्त करें, कल को कोई लीगल कानूनी पेचीदगी पैदा हो सकती है। फिर इसके साथ साथ साबका रजिस्ट्री की मुकम्मल कापी, वो सेट जो है वो आपने लगाना है, जो साबका रजिस्ट्री है। ख़रीदने वाला तो अब नई रजिस्ट्री करवाएगा ना, तो बेचने वाले के पास साबका रजिस्ट्री होती है, उसके नाम पे आए, उसने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाई है या रजिस्ट्री करवाई है, उसकी कॉपी और सारे पिछले डॉक्यूमेंट्स लाजमी ज़रूरी होते हैं कानूनी तहत। सबसे मेन बेसिक चीज़ जो है वो फ़र्द है। के साथ शजराक्स भी होता है, फ़र्द बराए बै, जिसमें दस्तावेज़ नंबर लिखा होता है, बही नंबर होता है, जिल्द नंबर, किस तारीख़ को वो डेट होती है उसकी, दर्जशुदा सब रजिस्ट्रार का नाम, स्टैम्प, तहसील, ज़िला, लाहौर है तो लाहौर का, किसी और शहर का है, किसी और तहसील का है, ज़िले का है, तो वहाँ का ऊपर स्टैम्प और नाम, साइन लिखे होते हैं। फ़र्द पर पूरे क्वाइफ लिखे होते हैं, नंबर होता है जो पटवारी बना के देता है, मैनुअल भी बनती हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम भी हो चुका है, कंप्यूटराइज फ़र्द भी निकलती है, तो उसमें भी लिखा होता है कि इतनी जगह ये बेचने वाले के नाम पे है, हकीकी ये इसका वारिस है, इसके नाम की ये फ़र्द है। शुमालन जनूब हदूद अरबा जितना भी मशरक़ मगरब ये वो सारे उसमें होते हैं। पटवारी का ऊपर नाम होगा, अपने दस्तखत करेगा, वो मोर स्टैम्प करेगा। कंप्यूटराइज में भी उसका, उस हल्के का पटवारी जो है उसका नाम आएगा, उसका शनाख्ती कार्ड, गवाहान के और तस्दीक कुनंदगान के भी शनाख्ती कार्ड नंबर, साइन, अंगूठे लगते हैं।
तो इसके लिए ये मुकम्मल प्रोसेस है। उससे पहले आप इसको चेक करवा लें, आया ये बेचने वाला कहीं हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। आप लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफिस जाएं, तहसीलदार के ऑफिस में जाएं, पटवारी को मिलें, वहाँ से कॉपियाँ रजिस्टर चेक करें, करवाएं, उससे कॉपियाँ हासिल करें। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह अमल में आएगा। फ्रॉड से बचें, एहतियात करें। दोबारा फिर गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें, व्यू करें, अपने कमेंट से, आरा से मुझे आगाह किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।